शास्त्रों में भगवान के अवतारों को महाराज जी 5 भागों में विभाजित किया गया है जी। एक तो भगवान का पर अवतार है, पर और एक भगवान का विभव अवतार है, विभव, तीसरा भगवान का व्यूह अवतार है, व्यूह, और चौथा भगवान का अंतर्यामी अवतार है, अंतर्यामी, और 5वां भगवान का अर्चा अवतार है। अर्चा अवतार। पर अवतार उसको कहा जाता है भगवान अपनी सभी शक्तियों में स्थित हो करके अपने दिव्य वैभव के साथ जब विराजमान होते हैं तो वो भगवान का पर अवतार होता है। सब भगवान के जितने भी उनके लीला में जो अंग बनते हैं वो सब आगे पीछे तो खड़े पर हों। अवतार के फिर उदाहरण किसको दिया जाए? जैसे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जब वे श्री लक्ष्मी जी के साथ में शेष पर्यंक पर अपने पूरे वैभव के साथ विराजमान होंगे तो वो पर अवतार कहा जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जब श्री राम जी पूरे दिव्य दरबार के साथ में श्री हनुमान जी के साथ, जानकी जी के साथ, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होंगे तो वो राम जी का पर अवतार है। और दूसरा जो अवतार है वो है व्यूह अवतार। व्यूह अवतार भगवान धर्म की रक्षा के लिए लेते हैं। व्यूह अवतार का प्रयोजन है धर्म की रक्षा। तो व्यूह अवतार में भगवान 4 प्रकार से आते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है। एक तो वासुदेव साक्षात भगवान कृष्ण, और एक संकर्षण श्री बलराम जी, और एक श्री प्रद्युम्न जी, और एक अनिरुद्ध जी। ये 4 प्रकार के व्यूहों में भगवान आते हैं। इसी को भगवान का व्यूहावतार कहा जाता है। तो इस अवतार में आकर के संकर्षण जी के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और अनिरुद्ध जी के माध्यम से, और प्रद्युम्न जी के माध्यम से, सबके माध्यम से धर्म की रक्षा कराते हैं। तो इसको भगवान का व्यूहावतार माना जाता है। और तीसरा भगवान का अवतार होता है विभव अवतार, जिसकी अभी आपने चर्चा की कि 24 अवतार होते हैं। ये भगवान के विभव अवतार हैं। ये अलग अलग विशेष विशेष लीलाओं को संपादित करने के लिए भगवान के होते हैं। गीत गोविंदम में तो 10 ही मुख्य अवतार बताए हैं, और श्रीमद् भागवत में 22 संख्या कर दी इनकी बढ़ा के, और फिर श्री नाभादास जी ने 24 कर दी, जिनका भी आपने वर्णन किया कि 24 भगवान के मुख्य अवतार हैं। वो नाभादास जी के मत के अनुसार 24 अवतार हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न समयों में, विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्न प्रयोजनों से भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। उन अवतारों को भगवान का विभव अवतार कहा जाता है। फिर चाहे वो कूर्म अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे मोहिनी अवतार हो, चाहे धन्वंतरी अवतार हो, ये सब भगवान के विभव अवतार हैं।